हमने 1 से लेके 8 केस हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, मतलब 1 से लेके 8 तक हम सारे केस सॉल्व कर चुके हैं। अब ये हमारे पास लास्ट केस है, केस नंबर 9। अगर आपने ये 1 से लेके 9 तक सारे केस सॉल्व कर लिए और आपने अच्छी तरह इन वीडियो को देख लिया और एक एक क्वेश्चन आपने केस का कर लिया अपनी तरफ से, तो आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना एडमिशन ऑफ चैप्टर के न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के, आप सारे इजीली से तरीके से सॉल्व कर लोगे, जिस तरीके से मैंने केसेस के आपको सॉल्व करवाएं। तो आपको केसेस को अप्लाई करना है और जैसे ही आपके केसेस अप्लाई होंगे तो आपका सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। मिस आपको क्या रखना है, जो मैंने आपको टोटल 8 केस कराए और ये मेरा लास्ट केस है, केस नंबर 9। अगर आपके उसकी 9 केसेस अगर आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम केस नंबर 9 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखते हैं मेरे साथ केस नंबर 9। X and Y are partners in a firm and profit sharing ratio 3:2. Z and W admit with 1/4 share and 1/5 share in profit। हमने क्या करा है, Z और W को एडमिट कर लिया है 1/4 शेयर एंड 1/5 शेयर से, किसके अंदर, प्रॉफिट में। पहले हमारा एक पार्टनर एडमिट हो रहा था, अब हमने क्या कर लिए, एक साथ 2 पार्टनर एडमिट कर लिए, W एंड Z एंड W। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो आपको न्यू रेशियो भी निकालनी है और आपको क्या निकालनी है, सैक्रिफाइस रेशियो। आओ देखते हैं, हमारे साथ क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, पहले हमारा, अगर मैं इस केस को सॉल्व करूंगा तो मैं फर्स्ट केस की तरह सॉल्व करूंगा, क्योंकि फर्स्ट केस में ना आपका एक पार्टनर एडमिट होता था। अब यहां भी आपके 2 पार्टनर एडमिट हो गए एक साथ, लगाना आपको फर्स्ट केस ही है। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 3:2। बोलो भैया फिर केस नंबर 9 क्यों लिखा है? केस नंबर 9 को केस नंबर 1 की तरह अप्लाई करना है, बस वहां पर एक पार्टनर एडमिट होता है, मैंने यहां पर कर दिया एक साथ 2 पार्टनर एडमिट। जेड और डब्ल्यू एडमिट हो रहे हैं 1/4 शेयर से 1/5 शेयर से, तो मैं पर लिखूंगा जेड का जो न्यू शेयर है, वो जेड का जो न्यू शेयर है वह है 1/4। मैं लिखूंगा डब्ल्यू का न्यू शेयर, तो जो डब्ल्यू का न्यू शेयर है वह है 1/5। अब मैं लेट करूंगा, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, क्या लूंगा टोटल प्रॉफिट को, 1। टोटल प्रॉफिट मैंने 1 लिख लिया। अब मैं लिखा लूंगा रिमेनिंग प्रॉफिट, क्या लिखा लूंगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालूंगा आफ्टर गिवन टू जेड एंड डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू को देने के बाद। लेट प्रॉफिट करा 1 में से मैं जेड का भी माइनस करूंगा 1/4 और डब्ल्यू का भी माइनस करूंगा 1/5। पहले मैं पार्टनर एक को एडमिट कर रहा था, अब मैं एक साथ 2 को एडमिट करूंगा, तो मैं बोलूंगा लो भाई मैंने प्रॉफिट 1 माना, 1 में से 1/4 तू भी ले जा और 1 में से 1/5 तू भी ले जा। तो 1 में से हम क्या करेंगे 1/4 और 1/5 को क्या करेंगे माइनस। अब कैसे माइनस करूं देखते हैं थोड़ा सा। क्या मैं काम करूं, इन दोनों को प्लस करके 1 में से क्या कर दूं माइनस, तरीका तो सेम ही है। तो अब क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपके पास 20, 4 पंजे 20 होगा और ये 5 चौक 20, तो दैट मीन्स ये आएगा 1 में से 9/20 को आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 11/20। 20 से कम 20, 20 में से 9 गए 11/20, तो ये आपके पास बचा है रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट में क्या क्वेश्चन ने बोला है कि एक्स वाई किस तरह से प्रॉफिट को बांटेंगे, कुछ नहीं बोला है, साइलेंट है। तो आपको क्या करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पर आप निकालोगे एक्स का न्यू शेयर, रिमेनिंग कितना आ रहा है आपके पास 11/20, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 3/5, तो ये पता चल जाएगा एक्स का न्यू शेयर। फिर आप क्या निकालोगे वाई का न्यू शेयर 11/20 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 2/5 से। यहां पर क्या आएगा 11 तिया 33, 20 पंजे 100, 11 दूनी 22, 20 पंजे 100। अब क्या लिखेंगे आप, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड। एक्स का कितना था जी 33/100, वाई का कितना था 22/100
और z का कितना हिस्सा था जी 1/4 और w का कितना हिस्सा था जी 1/5। एलसीएम लेंगे आपका कितना आएगा 100, यहाँ आएगा 33, 22, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25, 5 दूनी 10, ये आ जाएगी आपके पास न्यू रेशो 33, 22, 25 और 20। अब इसके बाद आप आपकी क्या निकल के आ गई न्यू रेशो। अब आपको निकालनी है सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालोगे जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जब सॉल्व कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि आप ओल्ड रेशो न्यू रेशो घटाओगे तो सैक्रिफाइस रेशो आएगी x और y की, और वो क्या निकलेगी 3:2, क्योंकि केस नंबर फर्स्ट की तरह ही सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ 2 की आएगी, x और y की। तो दैट मीन्स केस नंबर 9 भी आपने क्या कर लिया है सॉल्व। तो दैट मीन्स मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई आपने 1 से लेकर 9 तक अगर आप सारे केसेस को अच्छी तरह से कर लेते हो और एक एक केस को नोट डाउन कर लेते हो, लिख के आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो एडमिशन ऑफ चैप्टर है उसके अंदर आपको जो न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है वो आप इजीली तरीके से क्या कर पाओगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। 9 केस से ही पूरा क्वेश्चन, सारे आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ओके डन। तो हमने 9 केसेस सॉल्व कर लिए सारे।